नमस्कार मित्रों, सरल साधना में आपका स्वागत है। अभी तक हमने सुंदरकांड के दोहा नंबर 2 तक पढ़ा भी और उसका अर्थ भी सुना। आज हम प्रवेश करेंगे दोहा नंबर 3 में, अर्थ समेत। तो सुनिए। "और रखवारे देखे बहु कपनन कीन विचार, अति लवरूप धरो निसी, नगर करो पैसार, मसक समान रूप कपि धरी, लंके चले सुमिर नर हरि, नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चलित मोहि निंदरी, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगे चोरा, मुठका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धन्नी ढनमणि, पुनि संभार उठी सो लंका, जोर पानी कर बिरने सशंका, जब राम नहीं ब्रह्म पर दीना, चलत विरंचि कहा मोहि चीना, विकल होसते हैं कपि के मारे, तब जानिस निच्चर संहारे, ताति मोरि अति पुण्य बहुता, देखे नैन राम कर दूता। तो अभी तक आपने सुना कि हनुमान जी ने नगर के अंदर प्रवेश करने के लिए बहुत छोटा सा मच्छर के समान रूप धारण किया। मच्छर का अर्थ ये नहीं कि मच्छर ही बने थे, बिल्ली के बच्चे के समान उन्होंने इतना बड़ा रूप धारण किया, क्योंकि वो तो राक्षस थे, तो राक्षसों के लिए तो मच्छर के समान ही रूप माना गया। रामचंद्र जी के नाम का स्मरण करके वह लंका के अंदर प्रवेश करने लगे। तभी लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी थी। वह बोली, मेरा निरादर करके मुझसे बिना पूछे कहाँ चला जा रहा है मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। तब जितने भी ये सब आहार हैं, ये सभी मेरे आहार बन गए, जितने भी चोर हैं, और तू चोर बन के अंदर जा रहा है। तो हनुमान जी को क्रोध हुआ है। उन्होंने सुना कि वह मुझे चोर कह रही है। हनुमान जी ने उसे घूसा मारा और वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकनी फिर अपने आप को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की ये पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े ही पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूध यानी कि आपके आपको अपने नेत्रों से देख पाई। दोहा संख्या 4। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग, प्रवस नगर की जे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सुधार करई ताई, गोपद सिंधु अनल सतलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही, अति लघु धरई हनुमाना, पैठा नगर सुमेर भगवाना, मंदिर मंदिर पतकर सोधा, देखिए जहाँ था अगणित जोधा, गए दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जासु नाही, सैन किए देखा कपि देही, मंदिर महु न दीख वै देही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर ते भिन्न बनावाया। तो जब लंकिनी ने उनको प्रणाम किया, तब तब लंकिनी ने कहा कि हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों के तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए, तो अभी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते, जो कि श्रम मात्र के सत्संग से प्राप्त होता है। तो अब आप अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश कीजिए और सभी कार्य पूर्ण कीजिए, और उस व्यक्ति के लिए सभी विष अमृत बन जाते हैं, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के समान हो जाता है, अग्नि में भी शीतलता आ जाती है, और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तो हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर नगर में प्रवेश भी किया। उन्होंने एक एक महल की ओर खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा तो दिखे, परंतु सीता जी का कहीं भी अता पता नहीं चला। उनके मन में एक बार आया भी कि मैं माता सीता को ढूंढती हुई कहाँ आ गया, जहाँ मुझे इतने व्यभिचारिणी लोगों के दर्शन करने पड़ रहे हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे विचित्र दृश्य देखे जिसका ये वर्णन नहीं कर सकती। हनुमान जी ने उस रावण को भी शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी कहीं दिखाई ही नहीं दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर मंदिर बना हुआ था। वह मंदिर बाहर से देखने में बहुत शोभायमान था। लगता था मानो रामचंद्र जी का ही ग्रह हो। लेकिन उन्होंने मन में विचार किया कि यह समुद्र राक्षसों की इस नगरी में इतना सुंदर भवन किसका है। अब इसके आगे हम बाद में सुनेंगे, अगली वीडियो में। जय श्री राम। तो चलिए, आज हम एक भजन का सुनते हैं। वह भजन जो कि हर कोई अपने राम को बुलाता रहता है। सीता मैया भी राम जी को ऐसी ही अशोक वाटिका में बैठ कर पुकार रही होंगी। तो सुनिए, क्या है इस भजन में। मेरे राम कब आओगे, मेरे राम कब आओगे,
अखियाँ तरस गई, कब दरस दिखाओगे। अखियाँ तरस गई, कब दरस दिखाओगे। मेरे हाथों में केला है, मेरे हाथों में केला है। चलो सखी देखिया मैं राजा जनक के मेल है। चलो सखी देखिया मैं राजा जनक के मेला है। मेरे हाथ में लोटा है, मेरे हाथों में लोटा है। चलो सखी देखिया मैं राजा दशरथ का बेटा है। चलो सखी देखिया मैं राजा दशरथ का बेटा है। मेरे राम कब के घनश्याम के अखियाँ तरस गई, कब दरस दिखाओगे। मेरे हाथों में गीता है, मेरे हाथ गीता है। चलो सखी देखे आवे रघुबर जी की सीता है। चलो सखी देखे आ रघुवर जी की सीता है। मेरे नाम का के घनश्याम कब होगे। अखियाँ तरस गई, कब दरस दिखाओगे। अखियाँ तरस गई, कब दरस दिखाओगे। मेरे हाथों में तोड़ा है, मेरे हाथ में है। चलो सखी देखे आवे मनमोहक सा जोड़ा है। चलो सखी देखे आवे सिया राम जी का जोड़ा है। मेरे राम कब आओगे धनुष होगे। अखियाँ तरस गई, कब दरस दिखाओगे। अखियाँ तरस गई, कब दरस दिखाओगे। जय श्री राम। हमारी अगली वीडियो में हम सुनेंगे 2 संख्या 5 और 6 को अर्थ सहित। तब तक के लिए राम राम जी।